थैंक यू फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। आज के ही दिन एक वर्ष पहले 30 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत की थी। राम राम, मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्षण ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मैरिज मैच मेकिंग का एक अनूठा तरीका बताऊंगा जिसे मैंने नाम दिया है लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक। और ये टेक्निक मेरे द्वारा ही डेवलप्ड है, ओरिजिनल रिसर्च है। और इस रिसर्च आर्टिकल को मैंने एक एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में भी दिया है पब्लिश होने के लिए। बहुत जल्दी वो पब्लिश होकर आपके समक्ष आएगा। देखिए, एक्चुअल मेन लेक्चर में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को कहते हैं रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि का मान 30 डिग्री होता है। और हम ये भी जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। इतना पता है ना सबको? जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 हिस्से होते हैं जिसे हम नक्षत्र चरण या फिर पद भी कहते हैं। और एक नक्षत्र यदि 13 डिग्री 20 मिनट का होगा तो उसका चौथा भाग 3 डिग्री 20 मिनट का होगा। और प्रत्येक नक्षत्र पद एक स्पेसिफिक साउंड को डिनोट करता है जो संस्कृत भाषा के एक अल्फाबेट जिसको संस्कृत भाषा के अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। जैसे अश्विनी प्रथम पद जो होता है चू अक्षर से डिनोट किया जाता है, द्वितीय पद होता है जे अक्षर से, एंड सो ऑन। अब हम नक्षत्र और उनके डिग्री स्पैन को भी जानते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो अश्विनी नक्षत्र का प्रथम पद जो है वो चू अक्षर को डिनोट करता है जो कि मेष राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच फॉल करता है। वही अश्विनी नक्षत्र का द्वितीय पद 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच मेष राशि में फॉल करता है। और तृतीय पद 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री मेष राशि में फॉल करता है। और अश्विनी चतुर्थ पद 10 डिग्री से 13 डिग्री मेष राशि में फॉल करता है। ऐसे भरणी का प्रथम पद 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक एरीज राशि में फॉल करता है। ठीक है, ऐसे ही सभी 108 नक्षत्र होते हैं ना, 108 नक्षत्र चरण होते हैं। जैसे मान लीजिए 27 नक्षत्र, प्रत्येक का 4 चरण होता है तो 108 नक्षत्र चरण हो गए। ठीक है, ऐसे ही सबका डिग्री स्पैन दिया हुआ है। इतना सबका समझ में आया? जी सर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो नक्षत्र है उनके जो चरण के काउंट्स दिए हुए हैं, इनके सहायता से हम अपने नाम के पहले अक्षर के नक्षत्र चरण निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मेरा नाम आदित्य है, आदित्य का पहला अक्षर ए होता है, अ होता है। ठीक है, तो अ अक्षर कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में फॉल करता है जो कि एरीज राशि में यानी मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री के बीच में फॉल करता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल पे चलते हैं। अब देखिए, ये एक कपल का हॉरोस्कोप है। ये जो कपल है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बहुत बुरा है, बेकार है। ठीक है, खराब। अब ये जो पत्नी है अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन दोनों के परिवार के कारण इनको डिवोर्स भी होने वाला था जो भगवान की कृपा से रुक गया किसी कारण। पत्नी ने अभी तक जब से शादी हुआ तब से इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स, इतने सारे स्पिरिचुअल रेमेडी किए, कोई फायदा नहीं हुआ, आज तक नहीं कोई फायदा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारण है कि इनका गुण मिलान, 36 गुण मिलान। देखिए, 36 गुण मिलान को अष्टकूट मिलान भी कहते हैं। अब देखिए, इस कपल का अष्टकूट मिलान देखें तो ये 36 में से 20.5 गुण ही मिल रहे हैं। लोग कहेंगे खराब है, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब देखिए जो 36 गुण मिलान है वो उसका सारा कैलकुलेशन कैसे होता है। इसमें बस कुछ नहीं करना रहता है कि लड़की और लड़की का दोनों का चंद्रमा, मतलब दोनों के चंद्रमा के राशि, दोनों के चंद्रमा के नक्षत्र, दोनों के चंद्रमा का देखिए नक्षत्र पद। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इस कुंडली में क्या बस चंद्रमा का पोजीशन से ही एनालिसिस करना क्या सही रहेगा? और सभी ग्रहों का पोजीशन को कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या कहते हैं, सिर्फ चंद्रमा ही पोजीशन दिखते हैं और सभी ग्रहों का पोजीशन तो दिखते नहीं 36 गुण में। यही खराब चीज है, इसमें नेगेटिव चीज है कि हम लोग बस चंद्रमा का देखते हैं, चंद्रमा हो गया, बाकी सब इससे पैर। ठीक है, अब देखिए बाकी सब ग्रहों के साथ सूर्य भी कुछ रोल अदा करेगा, राहु भी कुछ रोल अदा करेगा, जुपिटर भी रोल अदा करेगा, वीनस भी कुछ रोल अदा करेगा मैच मेकिंग में। ठीक है,
और उसके साथ साथ बहुत सारे उपग्रह भी होते हैं, जैसे गुलिक हो गया, मांदी हो गया, और भी सारे उपग्रह होते हैं, उनका भी पोजीशन इंपॉर्टेंस रखता है। उपग्रह ही नहीं, बहुत सारे स्पेशल पॉइंट होते हैं, जैसे घटी लगना, होरा लगना, भृगु बिंदु, अब योगी स्फुटा, जिनका कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और उसके अलावा ताजिक सहम भी है कुछ। आपने जब कभी ताजिक शाह से पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज आता है सहम, जब वो एक्टिवेट होता है ना, जैसे रोक सहम होता है, रोग सहम जब एक्टिवेट होगा तो आपको रोक देगा। व्यापार सहम एक्टिवेट देगा तो व्यापार में कुछ इवेंट देगा। लाभ सहम एक्टिवेट होगा, कुछ ना कुछ आपका फायदा कराएगा, ऐसे होता है। चलिए अब इसे लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक द्वारा जांच सकते हैं कि ये कुंडली का वैवाहिक जीवन अच्छा है कि नहीं मिलाने पे। तो अब हमको इसमें क्या चाहिए, बस हमको लग्न का डिग्री और क्या कहते हैं मून का डिग्री चाहिए। अब देखिए इस कुंडली में जो इनर कुंडली है वो मेल का है और जो आउटर कुंडली है वो फीमेल का। अब यहाँ पे देखिए एक उपग्रह होता है गुलिक, उसको शनि का बेटा कहा जाता है। वो कोई फिजिकल बॉडी नहीं होता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। और गुलिक एक ऐसा ग्रह होता है जो मोस्ट हीनियस प्लैनेट होता है, दुनिया का सबसे अशुभ ग्रह उपग्रह। ठीक है, अगर आप शनि मंगल राहु के मेलिफिसेंस को मिला दें तो उसका मेलिफिसेंस गुलिक के मेलिफिसेंस के बराबर नहीं हो सकता। जहां बैठेगा वहां प्रॉब्लम देगा अवश्य। अब इस कुंडली में आप एक चीज नोटिस करिएगा कि गुलिक फीमेल की कुंडली में गुलिक मिथुन राशि में 19 डिग्री का है, और वहीं पर मेल की कुंडली में मिथुन राशि में 18 डिग्री का चंद्रमा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक और चीज आप देखिए, अब ये दोनों के बीच का अंतर बस 1 डिग्री का है, और ये दोनों आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है, यानी कि मिथुन राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में मिथुन राशि में। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। इस कुंडली में एक और चीज है कि जहां पर फीमेल का चंद्रमा है, यानी सिंह राशि में 28 डिग्री का चंद्रमा, ठीक है, वहीं पे मेल की कुंडली में उसी डिग्री पे गुलिक है, मतलब सिंह राशि में 28 डिग्री का, और दोनों एक ही नक्षत्र पद यानी उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण यानी 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री सिंह राशि में स्थित है। और यही कारण है कि इनका वैवाहिक जीवन खराब है। अब देखिए कभी कोई इतना डीप एनालिसिस नहीं करता, इसी भी एस्ट्रोलॉजी के पास जाएंगे वो 36 गुण मिलान देखेगा और उसके बाद देखेगा मंगल दोष है कि नहीं, इतना में मैच मेकिंग हो जाता है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? यस सर। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो इस टेक्निक का मैं नियम भी आपको नोट करवा देता हूँ। टेक्निक का रिवोल्यूशन ये है, आपके लग्न के डिग्री के नक्षत्र चरण, आपके मून के डिग्री के नक्षत्र चरण और आपके नाम के पहले अक्षर का नक्षत्र चरण बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, और यही नक्षत्र चरण आपके पार्टनर के चार्ट में इन्हीं नक्षत्र चरणों में कोई और लॉन्गिट्यूड हो, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर होता है डिग्री, ठीक है, कोई और डिग्री हो किसी भी चीज का, तो वो जो डिग्री है आप दोनों के जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ये जो डिग्री होगा तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक आप अपने पार्टनर के साथ हैं। ठीक है, इतना समझना है आपको? जी गुरु जी। जी सर, कोशिश कर रहे हैं समझने की। आप क्या कहते हैं, आप जब एग्जाम्पल दिखाएंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड है, ये किसी भी ग्रह के हो सकते हैं, जैसे सूर्य का डिग्री हो, चंद्रमा का डिग्री हो, मंगल राहु इत्यादि सबका डिग्री हो। ठीक है, ये किसी उपग्रह के भी हो सकते हैं। उपग्रह मतलब गुलिक, मांदी, अर्ध प्रहर, व्यतिपात, ठीक है, और किसी अप्रकाशित ग्रह के भी हो सकते हैं। एक मृत्यु उपग्रह होता है जो बहुत ज्यादा मैलिफिक होता है गुलिक की तरह, और ये जो क्या कहते हैं किसी स्पेशल पॉइंट की होते हैं। आप अगर एडवांस लेवल ज्योतिष पढ़े होंगे तो होरा लगन, घटी लगन, भृगु बिंदु, ये सब भी चीजें आती हैं। अब योगी स्फुट वो सब चीजें क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने ताजिक शास्त्र कभी पढ़ा तो उसमें मैंने बताया एक चीज होता है सहम, जो जब एक्टिव होता है तब वो घटना एक्टिव होगी। जैसे रोग सहम एक्टिव होगा तो रोग होगा आपको। ठीक है, जब पुण्य सहम एक्टिव होगा तो आपके पुण्यों का आपको फल मिलेगा। लाभ सहम एक्टिव होगा तो आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, प्रीति सहम, ठीक है, प्रीति सहम लव एंड अफेक्शन को दिखाता है। प्रीति सहम एक्टिव होगा तो किसी से प्यार होगा, किसी रिलेशनशिप में आ जाएंगे। अब ये जो प्लैनेट का डिग्री है, ये जो मतलब उपग्रह का डिग्री, ये सब आपको कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, मैन्युअली ये जो हो रहा फ्री सॉफ्टवेयर आता है, या आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो आप जब इसके बेसिक टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आगे ग्रहों को डिग्री, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहीं पे नेटल सहम, ठीक है, पर क्लिक करेंगे तो ये आगे ताजिक शास्त्र का जो सहम, ठीक है, पुण्य सहम है, विद्या सहम है, इसी तरह 49 तरह के सहम होते, 50 तरह के सहम होते। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। अब ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है जी।
ये एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको कैसे डाउनलोड करना, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या सेटिंग रखना है, यूट्यूब पे इसके हजारों वीडियो हैं, ठीक है, हजारों में तो सैकड़ों तो होंगे, तो आप देख लीजिएगा। जब ये खोलते हैं तो ये बेसिक टैब है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे हर ग्रह का डिग्री लिखा हुआ है। जैसे सूर्य तुला राशि में 2 डिग्री 33 मिनट का है, ठीक है, चंद्रमा का डिग्री दिया हुआ है, मंगल के डिग्री दिया है, ऐसे सभी ग्रहों का। देखिए ये उपग्रह, ठीक है, कुलिक मानवीय उपग्रह होते हैं। देखिए स्पेशल पॉइंट ये होरा लगना, भाव लगना, ये सब का यूज होता है, ठीक है। इसका क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा। भृगुबंडु है, धूम है, व्यतिपात है, ये सब अप्रकाशित ग्रह है, ठीक है। काल है, मृत्यु है, अर्ध प्रहर है, ठीक है, देह स्फुट है। अब जब नीचे जाएंगे तो एकदम योगी स्फुट भी आता है, अब योगी स्फुट भी आता है, ठीक है। अब ये सब क्या क्या एप्लीकेशन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब जब आप यही इसी चीज पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आप पीपीटी में बताया था, तो यहाँ पे नेटल सहम करके ये चीज आ रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो हर तरह के सहम आपको देखने को मिल जाएंगे। सहम का डिग्री बस आपको चाहिए, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया, अब चलते हैं वापस। चल अब देखिए ये अनदर कपल का हॉरोस्कोप है। आगे पहले इनका 36 गुण मिलान देखते हैं। अब देखिए इस कपल का जो है 36 में से 34 गुण मिल गए, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और कोई भी पंडित होगा, आप लोग भी ज्योतिष बनेंगे, ठीक है, कभी 36 में से 34 गुण देख के मजा आएगा आपको, है कि नहीं। लेकिन अब चलिए इसको लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक द्वारा इसको जांचते हैं। देखिए ये इस कपल का प्लैनेटरी पोजीशन है, हमको बस इसमें चाहिए लग्न का डिग्री, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब सेम पिछली बार की तरह अंदर का हॉरोस्कोप मेल का है और आउटर हॉरोस्कोप है वो फीमेल का। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, इसमें गुली की तरह एक मृत्यु भी एक उपग्रह होता है, जो कि लिटरली मतलब होता है डेथ या फिर एंड ऑफ समथिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे लड़की का लग्न का डिग्री है, यानी मीन राशि में 8 डिग्री, ठीक उसी स्थान पर लड़की की कुंडली मृत्यु उपग्रह मीन राशि में 8 डिग्री का, यानी दोनों एक ही नक्षत्र पद उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में स्थित है। यानी कि मीन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री के बीच में है। इन लोगों को लाइफ लॉन्ग मृत्यु जो उपग्रह है वो एक्टिवेट हो गया ना, तो इसकी वजह से इतने सारे गुण मिलने के बाद भी इनका रिलेशनशिप वर्स्ट है। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन पूछा तो पूछ सकते हैं। सर जैसे ये तो बता भी है कि मान ले हो गया मैरिज हो गया, तो इसका उपाय होता है या नहीं होता है उपाय? देखिए अब देखिए मैंने क्या अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर इस टेक्निक से कुछ खराब है तो वो वाकई खराब, बस आप इसको प्रिवेंट कर सकते शादी होने से पहले। जो गुरु जी इन दोनों का आपने असेंडेंट दिखाया था, दोनों का 12 नंबर है, मतलब दोनों पाइसेस लगन के हैं शायद, ये जो कपल आपने दिखाए थे। तो इसका मतलब उसका लगन भाव मृत्यु के अंदर, उपग्रह के अंदर आ गया फीमेल के। वो उसका डिग्री, भाव नहीं कह रहे, डिग्री बस इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि ये 8 डिग्री का मृत्यु है, अगर इसका 27 डिग्री का लग्न होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पास नहीं था वो। इसमें देखा कि क्या कहते हैं, दोनों एक ही नक्षत्र पद में नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? जी जी जी, एक ही यहाँ पे तो नहीं, एक ही पद में आ गए वो। हाँ एक ही नक्षत्र, बस इतना है कि एक ही नक्षत्र पद में नहीं होना चाहिए बस। मतलब अगर उत्तर भाद्रपद में ही लेकिन चतुर्थ पद में है तो नहीं होगा, नहीं मनाएगा, ठीक है जी। सिंपल है ना, इसलिए मैंने कहा कि प्रश्न पूछिए, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर अगर 1 डिग्री का फर्क है ये मृत्यु और एसेंडेंट डिग्री में, लेकिन पद अलग है तो भी क्या नहीं नहीं मनाएंगे, तब भी नहीं मनाएंगे, पद अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए ये है तीसरा एग्जांपल। अब ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो कपल है, पहले सबसे पहले इनका 36 गुण मिलान देखते हैं, फिर उसके बाद आगे क्या चीजें हैं वो सब चीज समझ में आएगा। अब देखिए 36 में से 16.5 गुण मिल रहा है, तो खराब होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात है खराब है अच्छा है, क्या खराब है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि रिलेशनशिप खराब रहेगा, कि हेल्थ खराब रहेगा, कि और भी चीजें हैं कि वो खराब रहेगी। चलिए हम इसको मेरे टेक्निक से जांचते हैं। ये है उनका प्लैनेटरी पोजीशन, ठीक है। अब हमें चाहिए असेंडेंट या फिर मून डिग्री। इसमें मून डिग्री से कुछ बनता नहीं है तो इसे मैंने नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब देखते हैं, इनर हॉरोस्कोप हस्बैंड का है, आउटर हॉरोस्कोप वाइफ का है, ठीक है। जो रोग साम होता है वो क्या कहते हैं, रोग साम का मतलब ही होता है डिजीज, ठीक है। जब भी एक्टिव होगा तो आपको डिजीज देगा। जब इसमें देखें कि फीमेल का असेंडेंट 11 डिग्री धनु राशि में है, और क्या कहते हैं मेल की कुंडली में रोग साम जो है 10 डिग्री धनु राशि का है, दोनों के बीच का अंतर 1 डिग्री है, और दोनों एक ही नक्षत्र पद में है, मूल नक्षत्र के चतुर्थ पद में, यानी 10 डिग्री धनु राशि से 13 डिग्री 20 मिनट धनु राशि के बीच में, ठीक है।
एक्चुअल कहानी सुनिए क्या है, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि जब इनका विवाह हुआ है तब से पत्नी बीमार है। शादी को 18 साल हो गया, पत्नी की बीमारी इतना ज्यादा है कि डॉक्टर को भी नहीं समझ में आता क्या बीमारी है। इतने सारे मेडिकल उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, तांत्रिक उपाय, स्पिरिचुअल उपाय, सब तरह के उपाय, सब तरह का पूजा पाठ करवा के देख लिया, 18 साल में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफ लॉन्ग एक्टिवेटेड है रोगसाम। जब तक पति पत्नी साथ रहेंगे तब तक दोनों के बीच का रोगसाम एक्टिव रहेगा। जी, अब तक ये समझते आए थे, जब बचपन से ये सुनते आए हैं कि अगर गुण मिल गए हैं तो सारी समस्या हल हो गई है, जितने ज्यादा गुण मिले उतनी अच्छी शादी। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गुण मिलने से कोई फायदा नहीं है। 36 गुण मिलान का भी आप लोग को अभी आइडिया नहीं है। 36 गुण भी काम करता है, लेकिन सिर्फ ऐसे नंबर देके प्रेडिक्शन नहीं करना। अच्छा, 36 में से 30 मिल गया तो ऐसे प्रेडिक्शन नहीं करना। एक एक पॉइंट देख के फिर आपको वो करना है कि उसमें योग बन रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई खराबी होगा कि नहीं, उसको आप करेगा कि डाउन करेगा, ठीक है, ये चीज है। तो वो भी काम अपने लेवल पे काम करता है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इस कुंडली में क्या कहते हैं, एक बुरी चीज है तो एक अच्छी भी चीज है। अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि नाम का पहला अक्षर भी निकाल सकते हैं। तो ये जो मेल है, ठीक है, उसका नाम सोहम है, ठीक है, यानी उसके नाम का पहला अक्षर सो से शुरू होता है। सो अक्षर कुंभ राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच फॉल करता है, ठीक है। जब लड़की की कुंडली में योगी स्फुट देखते हैं, योगी स्फुट, तो लड़की की कुंडली का योगी स्फुट कुंभ राशि में 24 डिग्री 58 मिनट का है, ठीक है। कि मेल की कुंडली का जो नाम का पहला अक्षर है, फीमेल कुंडली में वहीं पे योगी सूट फॉल करता है, ठीक है, जो पूर्वा भाद्रपद के सेकंड पदम में है। इतना समझ आया? अब मैं आपको बता दे रहे, जैसे योग कारक ग्रह होता है, योग कारक ग्रह नाम तो सुने होंगे ना आप लोग। हाँ सर। योग कारक ग्रह आप जानते हैं कि जब भी एक्टिव होगा आपके बेनिफिशंस के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। जैसे योग कारक ग्रह होता है उसी तरह योगी स्फुट भी वैसे ही काम कर, जब भी एक्टिव होगा आपके बेनिफिशंस के लिए, आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। क्योंकि फीमेल की कुंडली में योगी स्फुट जहां फॉल करते हैं, मेल का जो नाम का पहला अक्षर है वहीं पे फॉल करता है, ठीक है। अब कोइंसाइड हो गया, ठीक है, लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी योगी स्फुट। मैं इस मेल की एक्चुअल शब्द आपको रिपीट करके बोलता हूँ कि मैं अपनी पत्नी की हेल्थ को लेकर हमेशा त्रस्त रहता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि जब से वो मेरे जीवन में आई तब से मेरा काम चल पड़ा है। मतलब रोग साम एक्टिवेट हुआ, वो लाइफ लॉन्ग उसको पीड़ा दे रहा है रोग होने का, लेकिन क्योंकि इन दोनों का योगी साम एक्टिवेट हुआ है ना, तो इनका काम भी चल पड़ा है। अब चौथा एग्जांपल ले, अब देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले इस जो कपल है ये इसका गुण मिलान देखते हैं। अब देखिए कितना गुण मिलान है यहाँ पे, 36 में से 15.5 गुण मिल रहा है। इनका वैवाहिक जीवन बताइए कैसा होगा? सर अष्टकूट के हिसाब से तो बिलो एवरेज ही लग रहा है, बट अभी इसी चीज को हम लोग लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक द्वारा जांचते हैं, ठीक है। तो ये है प्लैनेटरी पोजीशन, हमें चाहिए यहाँ पे असेंडेंट या फिर मून डिग्री है नहीं तो हम मून नहीं लेते, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखते हैं, देखिए रोग सहम की तरह प्रीति सहम भी एक सहम होता है जो लव और अफेक्शन को दिखाता है, ठीक है। अब देखिए मेल की कुंडली में वृश्चिक राशि में 7 डिग्री का प्रीति सहम है, और फीमेल की कुंडली में वृश्चिक राशि में 8 डिग्री का उसका असेंडेंट है, ठीक है। अब दोनों एक ही नक्षत्र पद अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में स्थित हैं, यानी 6 डिग्री 40 मिनट वृश्चिक से 10 डिग्री वृश्चिक राशि में है, ठीक है। यही कारण है कि लाइफ लॉन्ग एक्टिवेशन क्योंकि प्रीति सहम का हो रहा है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अब मैं एक्चुअल कहानी आपको बताता हूँ कि ये जो कपल है, मेल ने फीमेल को किसी अदर शादी में देखा था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही देखा, देखिए अफेक्शन यहाँ पे आ रहा है, लव एंड अफेक्शन। जैसे ही फीमेल को देखा, उन्होंने कहा कि अगर हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, वरना किसी से नहीं करेंगे, जिद पकड़ ली, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम कास्ट के थे, तो बात कि लड़की के परिवार वाले को बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला है, दोनों का विवाह का उम्र भी हो रहा था, तो मान गए। इन जो कपल है इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग एक्टिवेशन ऑफ प्रीति सहम। अब इतना समझ में आया गुरु? ये एक क्वेश्चन है, जैसे ये 7th हाउस में होने से ये मैरिटल रिलेशनशिप में नहीं, अब ये मत देखिए 7th हाउस किस हाउस में, ये मत देखिए, ठीक है। उस नक्षत्र पद में होना चाहिए, चाहे अष्टम भाव में पड़े चाहे किसी और हाउस में पड़े, उससे मतलब नहीं, ठीक है। देखिए लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक का थोड़ा एप्लीकेशन और इसका एक्सटेंशन कहाँ तक हो सकता है मैं भी वो बता रहा हूँ। सपोज करिए कि 2 पति पत्नी का कुंडली है, ठीक है। मान लीजिए कि पति का राहु बहुत खराब योग में, जब भी एक्टिव होता कुछ ना कुछ खराब कर। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए मैं इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ यूनिक सीखने को मिला होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
चलिए फिर मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग में। जय श्री राम।